बच्चों, सुप्रभात, प्रातः वंदन। बच्चों, पहले भाग में नाखून क्यों बढ़ते हैं में हमने यहाँ तक देख लिए थे पहले वीडियो में कि नाखून रखना एक पशुता की निशानी है और उसे काट देना मनुष्यता की निशानी है। यहाँ तक बच्चों हम लोग ने देख लिए थे। अभी हम लोग देखेंगे आगे। ये इनकी रचनाएं हैं, ये आपने पहले भाग में देख चुके हैं। अभी यहाँ पे बच्चों देख रहे हैं अस्त्र शस्त्र। अस्त्र और शस्त्र में क्या फ़र्क है ये हम बाद में देख लेते हैं, पहले देख लीजिए। मेरा मन पूछता है मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, अर्थात बच्चों मनुष्य का विचार किस तरफ बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। आप देख रहे हैं बच्चों आजकल ये युद्ध, नए नए हथियार, बम, मशीन गन, अलग अलग प्रकार के अस्त्र तैयार किए जा रहे हैं। तो ये पशुता की निशानी है बच्चों, ठीक है। मेरी निर्बोध अर्थात अज्ञान या अबोध बालिका ने मानो मनुष्य जात से ही प्रश्न किया है, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारे पशुता की अवशेष हैं। अवशेष यहाँ पे आप देख लीजिए बच्चों, अवशेष हैं। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? यहाँ पे आप देखिए, अस्त्र जो हाथों से इस्तेमाल किया जाता है, शस्त्र अर्थात जो हाथों से इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। यहाँ पे आप हथियार देख रहे हैं। अस्त्र बहुत ही हानिकारक होता है, जैसे बम, गोला बारूद वगैरह। ये हमारी पशुता की निशानी है। स्वराज्य होने के बाद संभवतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे कि इस देश को सच्चे अर्थ में आगे बढ़ते हैं बच्चों, सुखी कैसे बनाया जाए। हमारी परंपरा महिमामयी अर्थात महान है और संस्कार उज्जवल हैं, क्योंकि अपने आप पर अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारे संस्कृति की बहुत ही बड़ी विशेषता है बच्चों, कि अपने द्वारा ही अपने ऊपर अंकुश लगाना, यही तो हमारी संस्कृति की खासियत है। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न अर्थात अलग, किस प्रकार अलग है? उसमें संयम है, दूसरे के दुख सुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। इसीलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी, मतलब जो अच्छे विचार ना कर सकें, को बुरा समझता है। वचन, मन एवं शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत मानता है आज का प्रगतिशील मानव। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चों, मनुष्य पशु से अलग कैसे है। मनुष्य में संयम है, सुख दुख एक दूसरे के जानने के लिए, समझने के लिए तप, त्याग और श्रद्धा है, जो पशुओं में नहीं है। ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा, ऐसा लेखक सोचते हैं। प्राणी शास्त्रों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य को अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। लुप्त होना, गायब होना, अर्थात मनुष्य पहले से ही आप देखे हैं बच्चों, जिस आदि मानव ने जिस शरीर के भाग का उपयोग करना छोड़ दिया, वो अंग अपने आप धीरे 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 धीरे
अदृश्य हो गए, लुप्त हो गए। शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी, मरणास्त्रों मतलब हानिकारक जो अस्त्र शस्त्र होते हैं, उसका प्रयोग बंद कर देगा। नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। मनुष्य में जो घृणा है, घृणा अर्थात बच्चों नफरत, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है। मनुष्य में कौन सा गुण बिना सिखाए आ जाता है? घृणा। लेकिन बच्चों घृणा यह गुण नहीं है, यह दुर्गुण अवगुण है। ये बिना सिखाए ही आ जाता है और यह पशुत्व का द्योतक है, प्रमाण है। अपने को संयत रखना, दूसरों के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। मनुष्य का स्वधर्म क्या है बच्चों? अपने आप को खुद को नियंत्रण में रखना और दूसरे का आदर सम्मान करना, उसके बाद विचार का आदर करना। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य के महिमा को सूचित करती हैं। अर्थात कोई चीज़ अगर हम बहुत ही कठिनाई से, तपस्या से प्राप्त करते हैं तो वह वस्तु हमारे लिए बहुत ही महान है बच्चों। मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है। किस में है? प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है। अपने को सबके मंगल अर्थात बच्चों भलाई, सबके भलाई के लिए निःशेष भाव से अर्थात निस्वार्थ भाव से दे देने में है। नाखूनों का बढ़ाना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उसे स्वनिर्धारित आत्मबंधन का ही तो फल है ना बच्चों, जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, उनका काम ही वो बढ़े, परंतु मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। अर्थात बच्चों मन में यदि बुरे विचार आए, वो आते ही रहेंगे, लेकिन हम उसे अपने मन में जगह नहीं देंगे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार नाखून बढ़ता है तो हम क्या करते हैं? उसे काट देते हैं, बढ़ने नहीं देते हैं। अपने अंदर सत विचार, सदाचार, औरों के मनोभावों का आदर सम्मान करना चाहिए बच्चों।